अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है डेली प्रैक्टिस करना। वर्ब होते क्या है, हमेशा से कंफ्यूजन रहती है वर्ब्स को लेकर और उसके टाइप्स को लेकर। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। वी डोंट नीड टू मास्टर ग्रामर वर्ड बाय वर्ड। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, एवरी इवनिंग व्हाट वी डू इज वी स्टडी ग्रामर फॉर आवर क्लैट एग्जामिनेशन। सो अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए, दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई वॉन्ट यू टू सिट बैक एंड वॉच द होल थिंग। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है डेली प्रैक्टिस करना। इफ यू आर struggling to find those resources, this is our Telegram channel जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम शेयर करते हैं फ्री resources every day which you can use to include in your daily practice and I'm sure कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। Before moving on, my name is Jasmine. If you have any query related to critical reasoning or English language, please feel free to reach out. I'll try my best to reach back as soon as I can. Now, if you are a CLAT aspirant and if you're looking for a course जिसको आप religiously follow कर CLAT को crack कर सके, तो हमारा paid batch भी है। You can use the code JAS and you can get the maximum discount. Now, moving on to our टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होते हैं, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में उनका रोल क्या है और कितने टाइप होते हैं वर्ब्स के, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वर्ब। वर्ब होते क्या है, हमें ये तो समझ में आता है कि हमने कभी पहले किसी जमाने में जब हम स्कूल में थे तो हमने पढ़े थे एक्शन वर्ड्स, हमने पढ़े थे कॉन्जुगेट वर्ब्स, हमने ये भी सुना था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कुछ होता है, टेंसेस कुछ होते हैं। बट हमेशा से कंफ्यूजन रहती है वर्ब्स को लेकर और उसके टाइप्स को लेकर। तो सबसे पहले समझने की जो हमारे पास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि वर्ब्स होते क्या है। सिंपल मीनिंग, वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके इस्तेमाल से हमको क्या पता चलता है कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। सो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। क्या हो रहा है सेंटेंस में, नाउन से रिलेटेड कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग वर्ब्स, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगी, वी आर स्टडिंग वर्ब्स। तो हम अभी वर्ब्स पढ़ रहे हैं इज वर्ब, करेक्ट। तो हमारा एक्शन क्या हो रहा है इस टाइम पर, हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में कर रहे हैं। तो इफ आई से दैट वी आर स्टडिंग, इट मींस इट टेल्स अस कि अभी हो क्या रहा है, एक्शन क्या है, किस स्टेट ऑफ एक्शन में हमारा सेंटेंस जो है वो बिलोंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। सिंपल, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको बताए कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे सेंटेंसेस का बैकबोन होता है। इसी से हमें पता चलता है कि किस बारे में बात हो रही है और एक्चुअली उस टाइम पर, उस पॉइंट इन टाइम पर हो क्या रहा है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टाइप आता है एक्शन वर्ब्स। जैसा कि मैंने बोला कि वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो वाले वर्ड्स जिनके इस्तेमाल से हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। तो सबसे पहले, द वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस लाइक रन, ईट, स्विम, all of that is action verbs, जिनका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, हमें बताना कि एक्शन क्या हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव लिंकिंग वर्ब। आपको याद है हम जब छोटे थे तो हमने इज, एम, आर, वॉज, वर करके कुछ पढ़ा था लेसन में, पर उस टाइम पर हमें क्या बताया गया था कि ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ऑल ऑफ दीज आर लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स।
नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको किस चीज की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, शी एट केक, शी एट केक, तो उसने क्या खाया, उसने केक खाया। शी एट केक, करेक्ट, तो उसने क्या खाया, केक को खाया। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, she ate what, lunch, और let's say cake, so she ate lunch। अगर उसने lunch खाया तो ate क्या हुआ, verb, और object क्या हुआ हमारा, lunch, क्या खाया, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और कोई भी ऐसे वर्ब जिनको जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की और वो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही स्लेप्ट, बट वी डोंट नीड द कॉन्टेक्स्ट, राइट, ही स्लेप्ट, वो अपने आप में ही पूरा है सेंटेंस कि वो सो गया, करेक्ट। Let's move on to a different type of verb. Next we have auxiliary. Again, बहुत जरूरी होते हैं ये, इनको भी हम क्या बोलते हैं, helping verb. Definition क्या है, these verbs work with the main verb to form moods, voices, tense, etc. like be, have, do, can, will, may, must. Auxiliary verbs को भी helping verb बोला जाता है। अब कुछ linking verbs, almost सारे linking verbs क्या होते हैं, auxiliary verbs, but सारे auxiliary verbs linking verbs नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, helping verbs. Now if you remember, हम जब क्लास 6 में थे, 5th में थे, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था ग्रामर में जिसको हम बोलते थे टेंस। और यूजुअली बच्चों को इससे बहुत डर लगता था कि मैम बाकी सब तो हो जाता है, टेंस नहीं होते। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आज टेंस के बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। वी डोंट नीड टू मास्टर ग्रामर वर्ड बाय वर्ड, वी सिंपली नीड टू ब्रश अप ऑन आवर बेसिक्स सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्लैट एग्जाम। वही हमारा गोल होने वाला है, आपको ग्रामर में मास्टरी नहीं करनी, क्या करना है, क्लैट क्रैक करना है, राइट। तो क्लैट पर्सपेक्टिव से हमारे को हमारे बेसिक्स पता होने जरूरी है और वही हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, नाम से पता चल रहा है कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ टेंस जो हमें बता रहा है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। अगेन फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात करता है टेंस, और पास्ट, बीते हुए कल के बारे में बात करता है। इसको ऐसे समझेंगे एक लाइन के एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नंबर लाइन। नंबर लाइन हम सबने पढ़ी है मैथ्स में, उसमें क्या होता था, यहाँ पर 0, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस। तो जब हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, ना हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, ना आने वाले कल की। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की। और जब फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम विल यूज करते हैं, तो हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, राइट। टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जो हमारे को क्या बताए, टाइम के बारे में बताए कि किस वक्त के बारे में बात हो रही है, आज, कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, कौन सा कल, राइट। तो ये होते हैं हमारे टेंसेस। कभी कभी ये अगेन, इट्स अगेन व्हाट, अ टाइप ऑफ वर्ब। तो हमने स्टार्ट कहां से करा था, एक्शन वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद हमने कौन से पढ़े, लिंकिंग वर्ब्स, फिर हमने पढ़े ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर आए ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर आए वर्ब टेंस, अब आया वर्ब कॉन्जुगेशन। अब इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड द चेंजिंग फॉर्म ऑफ अ वर्ब। आपने हमेशा देखा होगा कि वर्ब का जो फॉर्म है वो कभी आईएनजी के साथ यूज होता है, कभी ईडी के साथ यूज होता है। लाइक प्ले को हम प्ले भी बोलते हैं, प्लेइंग भी बोलते हैं, प्लेड भी बोलते हैं कभी कभी, करेक्ट। तो इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो क्या करता है, अलग अलग फॉर्म लेता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, नंबर, टेंस, वॉट एवर। लाइक प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे, आई वॉक, यू वॉक, ही, शी, इट, लेकिन वॉक्स हो जाएगा वो फिर, राइट। आई वॉक, यू वॉक, बट व्हेन वी से वी, ही और शी और इट्स, मतलब सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, वॉक्स। तो वॉक, वॉक्स भी होता है, वॉकिंग भी होता है,
राइट ये सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसके बेसिस पर, आइदर टेंस के बेसिस पर या उस सब्जेक्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर कि किस बारे में बात हो रही है। इसलिए हम वर्ब्स को कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। अब कुछ होते हैं इररेगुलर, ये तो हमें पता चल गया, प्ले का प्लेड हो जाएगा, फिर प्लेड हो जाएगा, कभी कभी प्लेज हो जाता है। बट देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो चेंज हो जाते हैं, लाइक गो वेंट हो जाता है और फिर गॉन हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इररेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इसमें क्या है, इररेगुलरिटी है, ये चेंज हुए हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं है। गो का GOED नहीं हुआ, गो का वेंट हो गया, correct? So that is irregular form of verb that do not follow the regular pattern, like go, went, gone, eat, ate, eaten, swim, swam, swum. All of these are examples. Now we have verb mood. Verb mood क्या करता है, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव, सब्जंक्टिव, 3 कैटेगरीज है हमारे पास। इंडिकेटिव ये क्या बताता है हमारे को, फैक्ट्स, क्वेश्चन। शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में काम करती है। वी हैव इम्पेरेटिव, लाइक प्लीज पास द सॉल्ट, जिसमें हम रिक्वेस्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं। देन वी हैव इफ आई वर यू आई वुड गो। सब्जंक्टिव वर्ब क्या है, ये बताते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। व्हाट इफ दिस हैपेंस, उस केस में हम क्या बोलेंगे, सब्जंक्टिव मूड। अगेन we are not doing mastery in grammar, that's not needed. What's needed is we need to know the basics, right? तो वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर में, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि ही शी इट वॉक होगा, ही शी इट वॉक होगा कि वॉक्स होगा, ही शी इट वॉक्स होगा, जबकि दे वी अस क्या होगा, वॉक। इस लॉजिक को, जो लॉजिक हमें ये समझाता है, उसको हम बोलते हैं वर्ब अग्रीमेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम्स आर प्लेइंग वेल, यहाँ पर इज था, यहाँ पर आर था, डिपेंडिंग अपॉन द टीम। यहाँ पर मल्टीपल टीम्स की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगल टीम की बात हो रही है, करेक्ट? तो ये क्या है, वर्ब अग्रीमेंट। नाउ with this we have covered almost all the types of verbs. हमें verbs समझ में आ गए, हमने types cover करे। अब हम करते हैं कुछ exercises। अब ये बहुत ही easy होने वाली है, don't get scared. What you need to do is stay calm, pause the video, I'll show you a few sentences. आपको उन sentences को पढ़ना है और जो भी आपके पास instruction दी गई है उसे follow करना है। For example, यहाँ पर क्या करना है, हमें अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ये है 5 सेंटेंसेस, ओके, 2 minutes, क्विक। ऑलराइट, आई होप दैट यू आर एबल टू कंप्लीट इट। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से। इट सेज शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, तो वर्ब क्या होगा, ग्रेसफुली? नो, dancing. Dancing is an action verb and is what? Helping verb. We have cake. Cake smells good. Cake smells what? Delicious, right? Cake smells delicious. तो smells क्या हुआ हमारा? Action verb. Correct? Dancing is what? Action verb. Is helping verb, right? is क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किस चीज में, ये पता लगाने में कि किस टेंस के बारे में बात हो रही है, करेक्ट? अगेन, he painted. Painted is what? Action word. Action बता रहा है कि action क्या हुआ, a beautiful landscape. Now we have the flowers appear fresh. Flowers कैसे लग रहे थे, फ्रेश। तो अगेन ये क्या है, एक्शन। दे हैव कंप्लीटेड, अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज एक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहां पर आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, यू नीड टू चूज 1 फॉर ईच सेंटेंस, ओके? अगेन 2 minutes, क्विकली। Alright, let's discuss the answer. सबसे पहले, the team
The team dash practicing hard for the tournament. तो टीम आर या टीम इज, टीम क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज या आर? सिंगुलर के साथ आता है इज. सो द टीम इज practicing hard for the tournament. Now we have cats. Cats क्या है? Plural. Plural के साथ क्या आता है? Play या plays? Plural के साथ आता है plays. The cats plays. The cats plays? No. Plural के साथ आता है cats play. S use नहीं होता. S किसके साथ use होता है? Singular के साथ. Very good. Now we have she and her friends. Correct? She and her friends enjoy या enjoys hiking in the mountain. She and her friends. अब ये किसके बारे में बात हो रही है? उसके और उसके दोस्तों के बारे में. तो ये एक तो नहीं है, ये एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है. प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे? Enjoy. She and her friends enjoy hiking in the mountain. Neither of the options dash suitable for me. Neither of the options seem suitable for me. Again, if you are struggling to find such resources to practice daily, I would suggest कि आप हमसे जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि हम शेयर करते हैं आपके लिए लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए फ्री रिसोर्सेज एवरी सिंगल डे. आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में. एंड गाइस, बिलीव मी, दिस हेल्प्स immensely. Already हमारे साथ students जुड़े हुए हैं and they give very positive feedback, and I'm sure that you can also use these resources to practice. अगर आप एक honest और एक dedicated एक student है, I am sure that you can use those resources. अगर इसके अलावा आपको कोई भी और question है English language और critical reasoning से related, ये मेरे social media handles है. You can reach out to me directly. I'll try and answer all your doubts. For now, thank you so much. Keep practicing. All the very best, and I'll see you in the next video.